हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में। आप भी सोचा है ऑस्ट्रेलिया जाने के पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सी डॉक्यूमेंट लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो देख लो लास्ट तक। इसमें मैं गारंटी देता हूँ आपको सब नॉलेज हो जाएगी कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो गाइस, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं भी आप लोगों जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बेस पे बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मेरा लगा था, वो आप लोगों को भी लगेगा। पहले चाहिए आपको एक पासपोर्ट, उसके बाद इंग्लिश टेस्ट देना होता है। तो इंग्लिश टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट हैं, लाइक आइल्स हो गया, पीटी हो गया, डुओलिंगो हो गया, और भी बहुत टेस्ट हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आइल्स करने के लिए, क्योंकि आइल्स सारे कंट्री एक्सेप्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मार्कशीट। अब डिपेंड पड़ता है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। आप बैचलर करने के जा रहे हो तो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट लगता है। यदि आप मास्टर करने जा रहे हो तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बैचलर की मार्कशीट। तो पासपोर्ट और इंग्लिश टेस्ट भी हो गया, 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गया, तो लगता है तो अप्लाई करना होता है किसी यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी चूज कर ले, कोई भी सा यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद अप्लाई करना होता है। उसके बाद आता है ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर आने के बाद उसके बाद अप्लाई करना होता है जीटीए के लिए। तो मैं अब बात करूंगा जीटी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है। तो जीटी का फुल फॉर्म होता है जेन्युइन टेम्पोररी इंट्रेंट। उसके लिए वो क्लियर करवाने के लिए आपको वार्ड से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है, जैसे इनकम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसके बाद टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसके बाद रिलेशनशिप वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसके बाद बर्थ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो ये आप लोगों को कंसल्टेंसी जो होगा, जहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे, वो वाले लिख कर दे देते हैं। वहाँ पे जाके वार्ड में जाके सिग्नेचर करवाना पड़ता है। तो वार्ड डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद आपको चाहिए कंपनी, उसका पेन नंबर चाहिए और कंपनी दर्ता का सर्टिफिकेट चाहिए। आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हुआ होगा तो वहाँ पे लाल पुर्जा की जरूरत पड़ती है। लाइक आपका लैंड होगा तो उसका सर्टिफिकेट होता है, ऑनर का सर्टिफिकेट। हमारे यहाँ नेपाल में लाल पुर्जा कहते हैं। तो लाल पुर्जा चाहिए। उसके बाद वहाँ के जो पड़ोस वाले होंगे उनका लीज एग्रीमेंट के लिए, आपका वो जमीन है कि नहीं, उसके लिए आपको चाहिए उनका सिटीजनशिप। तो उस लीज एग्रीमेंट के लिए सिटीजनशिप चाहिए 2 और 3 बंदे का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको चाहिए फंड शो कराना पड़ता है। तो फंड शो कराने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे होंगे आपका फादर, उनका बिजनेस होना चाहिए, तो उससे भी आपका फंड शो करा सकते हैं। यदि उनका बिजनेस नहीं है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उससे भी फंड शो हो सकता है। यदि वो एग्रीकल्चर भी नहीं कर रहे होंगे, तो यदि वो उनका कोई जो सैलरी आता है जहाँ जॉब कर रहे होंगे, उससे भी हो जाएगा। जो आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका कोई लैंड हो गया, वो सेल किए होंगे, उससे भी हो जाएगा फंड शो। यदि वो कोई लीज पे दिए हैं तो उससे भी फंड शो हो जाएगा। यदि ये सब कुछ नहीं होगा तो आप लोग एजुकेशनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आप फंड शो कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस है और उससे फंड शो करना चाहते हैं, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डोंट वरी, मैं हूं ना। तो उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा पैन नंबर, कंपनी दर्ता, और 3 साल का जो रिटर्न इनकम टैक्स होगा वो लगेगा। उसके बाद 12 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो लगेगा। तो जो आपको स्पॉन्सर कर रहे होंगे, यदि वो कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उस केस में मैं बता दूं कि उनका बैंक स्टेटमेंट चाहिए 12th मंथ का, सैलरी, वो चाहे पर्सनल बैंक अकाउंट हो या सैलरीड बैंक अकाउंट हो या कोई सा भी बैंक अकाउंट हो, 12 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए होगा। क्या में चाहिए, जो आपका स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका सैलरी स्लिप चाहिए लास्ट 12 मंथ का, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, और जो आपने माना कि आपका जो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपका फादर, तो वो मतलब बहुत सारे पैसे रखे हैं बैंक अकाउंट में, वो अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, एविडेंस चाहिए, और उनका पर्सनल पैन नंबर चाहिए। इन केस ऑफ आप फंड शो करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, तो उसका लास्ट 3 ईयर का आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा। तो आप चाहते हैं कि मैं लैंड सेल करके फंड शो करना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको चाहिए लाल पुर्जा और बायर और सेलर की डिटेल्स चाहिए, कौन बेच रहा है और कौन किन रहा है। मालपोत कार्यालय से वेरीफाइड होना चाहिए कि एक वहाँ पे मिलता है, वहाँ से वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ मैंने ये सेल किया हूँ। उसके बाद चाहिए कि लास्ट 3 ईयर का टैक्स क्लियरेंस चाहिए उस ज़मीन का, जो आपको गांव पालिका के द्वारा वो बना के देगा। इन केस ऑफ लीज ऑफ प्रॉपर्टी, यदि कोई आपका लीज पे प्रॉपर्टी है एंड उस केस में आप फंड शो करना चाहते हैं, तो उस केस में डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए ओनर का लास्ट 12 मंथ का जो उस जमीन से पैसे आए उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद वो लीज पे दिए होंगे उसका एग्रीमेंट पेपर चाहिए, जमीन का टैक्स क्लियरेंस चाहिए, वो इशू करेगा आपका गांव पालिका VDC। यदि आप चाहते हो कि मैं बैंक लोन लेके फंड शो करना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको चाहिए एक लाल पुर्जा, और लाल पुर्जा रख के आप बैंक में और उससे फंड शो करेंगे। उसके बाद चाहिए उस लैंड का 3 साल का टैक्स क्लियरेंस रसीद। उसके बाद चाहिए जब से आप लोन लोगे उसका जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और जब रिलीज कर देगा तब तक का बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। ये था फंड शो करने का तरीका। हाँ, याद रखें कि ये फंड शो नेपाल राष्ट्र बैंक के द्वारा होना चाहिए, तब जाके आपका GT क्लियर होगा, नहीं तो वीजा रिजेक्शन का चांस बहुत हो जाता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो फंड शो करें, जो बैंक स्टेटमेंट दिखाए, बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है GT क्लियर करवाने के लिए, वो अप्रूव करना चाहिए नेपाल राष्ट्र बैंक के द्वारा। ये न्यू रूल है, पहले रूल कुछ और था बट अभी का रूल यही है। सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, कीप सपोर्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको कोई रिलेटिव हो तो उसे शेयर कर दो आप।